आजकल पेरेंट्स थोड़े जागरूक हैं तो वो लेके आते हैं बच्चों को कि हमारा बच्चा ओबीज हो रहा है। तो आप उनको जनरली क्या सलाह देते हैं? जैसे क्योंकि बच्चे को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल भी होता है कि आप उसको नहीं कह सकते उसका दिल नहीं है, क्योंकि हम तो चलिए फिर भी हमें हेल्थ कंसर्न समझ में आता है, बच्चे को हेल्थ कंसर्न समझ में नहीं आता। तो आप जनरली ऐसी क्या चीज़ें सजेस्ट करते हैं बच्चों के लिए कि जिससे उनको उनको ये प्रॉब्लम ना हो? देखो, मेन अगेन वही जो मैंने आपको हमेशा दो कॉर्नरस्टोन बताए कि डाइट एंड फिजिकल एक्टिविटी। बच्चों में भी अगर ओबेसिटी आ रही है तो हम सोचें क्यों आ रही है। नंबर वन, कि भी उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम होती जा रही है, उनके जो आउटडोर गेम्स हैं वो कम हो रहे हैं। तो आउटडोर गेम्स हम उनको बढ़ाने की सलाह देते हैं कि भाई आप उसको किसी न किसी गेम में डालिए, चाहे वो क्रिकेट खेले, फुटबॉल खेले, बास्केटबॉल खेले, कुछ तो करे कि भाई उसका कम से कम फिजिकल एक्टिविटी बढ़े, कैलोरी बर्न हो बाय एनी मीन्स। सेकंड आ गई डाइट। डाइट में क्या है, देखिए हम माने या ना माने, आज के टाइम में हमारा जो फास्ट फूड खाने का चलन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक, फास्ट फूड इज फैट रिच विच इज़ अगेन सैचुरेटेड फैट रिच, जो कि ओबेसिटी बढ़ा रहा है और बीमारियों को बढ़ा रहा है। तो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवाइस होती है कि भाई आप इनका जो फास्ट फूड है वो बिल्कुल कम कर दीजिए। हम उनकी डाइट में जो हेल्दी डाइट है, जो हमारी, मैं आपको ये कहूँगा कि हमारे घरों में किसी भी आप कम्युनिटी में लीजिए, जो रिलीजियस डाइट है, ट्रेडिशनल डाइट, दैट इज़ ऑलवेज वेरी हेल्दी। सबसे हेल्दी डाइट वही होती है। यानी घी खाना बुरा नहीं है? घी खाना बुरा नहीं है, लेकिन साथ में फिजिकल एक्टिविटी भी करनी चाहिए। आई टोल्ड यू कि भी मुझे ये देखना है कि मैं सारा दिन चेयर पे बैठा हूँ और मैं उसके बाद सोचूं भी हमारे घर में तो यार घी चलता है, मुझे तो दाल में घी डाल के खाना है, तो नेचुरली फिर मेरी ओबेसिटी बढ़ेगी। मुझे लेना भी उतना है जितना मैं बर्न कर सकूं। तो अगेन बच्चों के लिए मेन चीज़ वो दो ही है। आपने बिल्कुल सही कहा, बच्चों के लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है, वो नहीं बन सकते। हमें उनको उनका लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है और डाइट मॉडिफाई करना है। वहीं देखिए, WHO की अगर बात माने तो 1990 के बाद से जो एडल्ट्स के अंदर मोटापा है वो 2 गुना हुआ है, और जो टीनेजर्स हैं उनके अंदर का मोटापा 4 गुना हुआ है। यानी एक हाइक है ऑब्वियसली जो नज़र आता है। तो भारतीय यूथ में ओबेसिटी की मेनली क्या कारण देखते हैं आप? क्या आपको समझ में आते हैं? और इन्हें कैसे ट्रीट किया जाए? क्या वो ऐसी चीज़ें, कुछ नुस्खे देसी आप बता पाएंगी जिससे बच्चे जो हैं, जो टीनेजर्स हैं, वो उनको ये प्रॉब्लम ना हो आगे चलकर? देखो, जो मैंने आपको अभी बताया ना कि टीनेज में भी ओबेसिटी बढ़ने के रीज़न यही हैं। अब अगर मैंने आपको कहा कि मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मैं जब छोटा था तो मुझे याद आता है कि बाहर का खाना एक बार घर वालों ने खिला दिया तो 6 महीने तक याद दिलाते थे, वो खाया तो था 6 महीने तक। वो ऐसा लगता था अभी तो खिलाया था तुम्हारे को, अब खाओ घर की रोटी सब्जी। हमारे ट्रेडिशनल डाइट खराब नहीं है, खराब है ये सारा फास्ट फूड। अब हमने क्या किया, खाए पिए खेलने कूदने चले गए, खाए पिए खेलने कूदने चले गए, या पढ़ाई करी। ठीक, अब क्या हो रहा है कि अब हमारे बच्चे ऑलमोस्ट डेली फास्ट फूड खा रहे हैं। अगर आप यंग अडल्ट्स की भी बात करो, उनके साथ भी यही है कि हमारा जो फास्ट फूड का चलन इतना बढ़ चुका है कि शायद बहुत सारे टीनेज ऐसे हैं कि वो एक टाइम का खाना ही वो होता है कि भी ऑफिस में फास्ट फूड खा लिया, काम चल गया, रात को घर पे खाएंगे। एंड सिंस यू आर इंडल्ज इन योर ऑफिस वर्क, कि आप इतना ज़्यादा डूब गए कि आपको भी, चाहे वो वॉकिंग हो, साइकिलिंग हो, एक्सरसाइज का वक्त नहीं है, तो आप कैलोरी तो ले रहे हैं, वो भी बैड कैलोरी ले रहे हैं, बर्न उसको कर नहीं रहे हैं। दैट इज़ अ की स्टोन कि हम सब में, आप एडल्ट्स की बात छोड़ दीजिए, हर एज में रीज़न यही है कि ज़्यादा लेना कम निकालना।